गाइस, आज तक आपने सिंपल ऑटो देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक गजब का ऑटो दिखाता हूं। चेन्नई में ऑटो अन्ना के नाम से मशहूर ऑटो रिक्शा चालक अन्ना दुरई ने यात्रियों के लिए अपने रिक्शा में अखबार, वाईफाई, टैबलेट, आईपैड प्रो, एलेक्सा, फ्रिज और टीवी जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रखी, क्योंकि उनका मानना है कि यात्री उनके लिए भगवान के समान होता है। इसीलिए वो उनकी जरूरत का हर सामान, हर चीज अपने रिक्शा में रखते हैं। गाइस, अब इससे सीखने को क्या मिलता है? इससे ये सीखने को मिलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा बिजनेस करते हैं। यदि आप यूनिक और कस्टमर्स की जरूरतों को समझते हैं तो आप बिजनेस में सफल जरूर होंगे। एक लड़की जिसका पढ़ने का मन था, पर मां ने उसे पढ़ने ही नहीं दिया। 10 साल की छोटी सी उम्र में दुगने उम्र के लड़के के साथ शादी करवा दी। पति ऐसा निकला कि उस पर अवैध संबंधों का आरोप लगाकर 9 महीने की गर्भवती होने के बावजूद भी पेट पर लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया। छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ झेलने वाली उस लड़की ने तब यह ठान लिया कि अब वो किसी और बच्चे का बचपन छीनने नहीं देंगी। इसके बाद उन्होंने 1000 से ज्यादा बच्चों की परवरिश की और उन्हें बेहतर जीवन दिया, जिन बच्चों का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। इस वजह से लोग उन्हें सिंधु ताई के नाम से पुकारते थे। उन्हें 750 से ज्यादा पुरस्कार के साथ साथ पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जिसमें मिली राशि को भी उन्होंने अनाथ बच्चों की परवरिश में लगा दिया। गाइस, सिंधु ताई सतपाल जी के जाने पर हमें बेहद खेद है, पर वो अपने कार्यों की वजह से हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। साल 2003 में कनाडा के एक शख्स ने वहां के स्टॉक मार्केट में $800 इन्वेस्ट किए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो $800 सिर्फ 2 ही हफ्तों में $350 मिलियन में कन्वर्ट हो गए। यानी कि वो रातों रात करोड़पति बन गया। तब लोगों को यह लगता था कि वो पक्का अंदर का कोई आदमी है जिसे सारी जानकारी है, लेकिन जब उसे पुलिस ने कस्टडी में लिया और उसके बाद जो उसने कहा, उससे पुलिस वालों के होश उड़ गए। उसने कहा कि मैं टाइम ट्रैवलर हूं और 250 साल फ्यूचर से आया हूं, तो एग्जैक्टली मुझे पता है कि कौन सा स्टॉक गिरेगा और कौन सा स्टॉक उठेगा। लेकिन पुलिस को ऐसा लगा कि वो शायद उन्हें पागल बना रहा है, तो उस पर केस दर्ज कर दिया गया और उसे कोर्ट बुलाया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो शख्स कोर्ट पहुंचा ही नहीं और उसके बाद से आज तक वो शख्स गायब है। गाइस, क्या वो सच में टाइम ट्रैवलर था? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये कहानी है केरल के रहने वाले श्रीनाथ की, जो कि रेलवे स्टेशन पर एक कूली का काम करते थे। लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि जो परेशानियां उन्होंने झेली हैं वो उनकी आने वाली पीढ़ी भी झेले। सिर्फ इसीलिए उन्होंने सिविल सर्विसेज में जाने का मन बनाया। लेकिन श्रीनाथ के ऊपर परिवार को चलाने की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा थी। इसी वजह से उन्होंने बिना नौकरी छोड़े ही किताबों की बजाय रेलवे के फ्री वाईफाई की मदद से रेलवे स्टेशन पर ही काम करते हुए मोबाइल से ही ऑनलाइन लेक्चर्स को सुनकर पढ़ाई की और यूपीएससी सिविल सर्विस जैसी कठिन परीक्षा को सफलता से हासिल किया। गाइस, दुनिया में मेहनत और इच्छा शक्ति से बड़ी कोई भी चीज नहीं है। अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो उसे कोई रोक नहीं सकता। आपको श्रीनाथ की कहानी सुनकर कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।